तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर में। आज हम एक बहुत बढ़िया सा कन्वर्सेशन करने वाले हैं। हमारी बहुत ही प्यारी सी जूनियर प्राची सोनी। प्राची, जैसे मैंने इसका स्टेटस लगाया था व्हेन शी वाज रिकमेंडेड, तो मैंने बोला था कि ये लड़की मेरी एपिटोम ऑफ परसिस्टेंस है। बिकॉज शी हैज़ गिवन कितने 10 SSB, जिसमें से कि 6 रिकमेंडेशन शी हैज़ टुक, 2 स्क्रीन आउट्स, 2 कॉन्फ्रेंस आउट्स। हम प्राची का इनिशियल कन्वर्सेशन थोड़ा सा एक ब्रीफ में जानेंगे कि क्या जर्नी रही छोटे से पार्ट में। एंड देन हम मेजरली इसमें फोकस करने वाले हैं रिपीटर्स की जर्नी जो रहती है ना, रिपीटर्स स्पेशल हो जाएगा ये। और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी प्राची बताएगी कि जो हर एक एस्पिरेंट के अंदर होने चाहिए। क्योंकि प्राची वुड ऑल्सो एग्री ऑन दिस कि मेरा मानना ऐसा है कि यार, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, है ना, इट इज़ अ मैराथन। बहुत सारे पिटफॉल आएंगे एक बार में, होता है बहुतों का, वो लकी होते हैं वो लोग। पर भाई ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द क्राउड की जो जनता बार बार जाके रिपीटर मोड में सेलेक्ट हो रही है, वो ऐसे अफसर ज़्यादा हैं। तो उस जर्नी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे। तो प्राची, वेलकम टू द शो। सेकेंड टाइम यू आर कमिंग। कैसा लग रहा है? मतलब Yes. 2 साल पहले आई थी लगभग, और अभी तो हाँ। तेरे अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तूने एक हैट्रिक और लगा दी तब से। तब तेरे 3 रिकमेंडेशन थे, अब तेरे 6 रिकमेंडेशन और मेरिट है। कैसे, हाउ इज द फीलिंग मैन? थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी सर। बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा अच्छा ही लगता है आपके साथ। मैंने लास्ट सेशन भी किया था। इट हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो दैट टाइम एज वेल। अभी भी कॉन्फिडेंस, आई थिंक मेरा सबसे पहला सेशन जो मैंने अपनी रिकमेंडेशन के बाद किसी एक्सटर्नल सोर्स को दिया था, इट वाज यू। तो इट हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे एक एक्सपीरियंस मिला था, एक्सपोज़र मिला था, एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। मैंने अपना उस टाइम पे इंस्टाग्राम चैनल भी उसी टाइम शुरू किया था, सो आई स्टार्टेड विद यू। इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी। और जैसे आपने बोला कि हाँ, उस टाइम 3 थी, अब 6 हो गई हैं। पिछले 1 डेढ़ साल में ही आई हैव गॉट 3 रिकमेंडेशंस, एक बैंगलोर से, एक भोपाल से, फिर एक और दोबारा भोपाल से। तो येस, रिपीटर का जो हम बात करेंगे, रिपीटर स्पेशल के बारे में, तो यही है कि बिल्कुल सही बात है। आज भी मैं एक फ्रेंड से बात ही कर रही थी, तो आई वाज़ टेलिंग हर कि 90% जनता वही है जो बार-बार रिपीट होके दे रही है। सिर्फ 10% है वो क्राउड जिसका एक बारी में निकल जा रहा है और वो लोग जा रहे हैं। दैट इज़ ओनली 10%। और वो भी 10%। अब तो लड़कों की जैसे एनसीसी की भी मेरिट आई है। लड़के तो मेरिट आउट नहीं होते थे। 145 लड़के रिकमेंड हुए हैं। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि 100 तो जा ही रहे हैं बाहर। अगर 100 भी नहीं, 70 भी, मतलब मैं मानती हूँ 20 लोग भी मेडिकली अनफिट हैं, तब भी हम्म, मिनिमम 60-70 लड़के मेरिट आउट हो जाएँगे। दिस विल बी वेरी न्यू ये फॉर तो बॉयज़ एज़ वेल। मतलब यार, लड़कों का तो मतलब मैं लड़कों को बोलता था ना अब कि तुम तो बेटे सेफ हो, लड़कियों की तकलीफ है। तो व्हेन आई यूज्ड टू टीच माय गर्ल्स ना, तो मैं अपनी लड़कियों को बोलता था कि यार देखो, ये तो लड़के हैं, ये तो हरामखोरी भी करेंगे ना, ये तो मजे मारेंगे, थोड़े से नंबर लाएंगे ना तो भी इनका हो जाएगा। यार तुम्हारी सीटें कम है, तुम ज्यादा मेहनत करो। तो मेरी लड़कियों का सिलेक्शन लड़कों से ज्यादा है इसलिए, बिकॉज दे नो कि दे हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। उनकी ओटीए में 16 सीटें हैं। एफकेट में भी बेचारी लड़कियां नंबर ज्यादा लाएंगी तो ही मेरिट में आएंगी, और तूने सारी एंट्री दी है तो तुझे तो पता ही है। पर भाई साहब, वो जमाना गया। अब जो compete करेगा, जिसके नंबर ज्यादा हैं, जिसके एसएसबी में, रिटन में, दोनों में मार्क्स ज्यादा है, वो मेरिट में आएगा। लड़का लड़की का भेदभाव खत्म हो चुका है। व्हेन यू आर कैपेबल इनफ, देन ओनली यू विल बी इन द मेरिट। और अभी अभी रिसेंटली मैंने ना एसएससी टेक का नोटिफिकेशन डाला था अपने चैनल पे, तो मैंने देखा 300 सीटें टेक एंट्रीज में आई हैं। तो बहुत ज्यादा फौज में ना वैकेंसीज तो ओपन की हैं, पर उस तो लेवल फौज के पास की। ऑफिसर्स की तो कमी है, पर कैंडिडेट ही नहीं है, क्वालिटी वो उसकी नहीं है जो उसको फिल करे। राइट, हम उस बारे में बात करेंगे। अच्छा प्राची, अब ये एक ना, इसको इंटरव्यू मत मान, वैसे भी हम कन्वर्सेशन ही करते, वी नेवर टेक अ इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग। तो भाई बहन वाली बात है हमारी। तो यार, तुझे क्या लगता है कि अगर तू ये देख, तूने एक स्टूडेंट वाली जर्नी भी देखी है, व्हेन यू वाज जस्ट एन एस्पिरेंट, है ना। अब मुझे वो वाले दिन याद आते हैं जब प्राची मुझे मैसेज करती थी कि सर ये मेरा सीवी है, जरा देख लेना, कुछ हो सकता है क्या, है ना। आई नो, आई फील दैट पेन यार, कि यार ये बच्चे हैं मेरे, मतलब आई रियली विश कि यार ये लड़की ना मेरी एकेडमी डिजर्व करती है। ये ना कॉर्पोरेट नौकरी इसके लिए नहीं है भाई, ये लड़की का सिलेक्शन कराओ भाई कैसे भी करके, है ना। एंड देन आई हैव सीन यू वर्किंग, आई हैव सीन यू गाइडिंग द एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो तूने सारे फेजेस देखे हैं, एक प्योर एस्पिरेंट, वर्किंग कैंडिडेट, जॉब के साथ तैयारी मैनेज करना, एजू एज एज अ मेंटोर। और बाय द वे, जो बच्चे प्राची को फॉलो नहीं करते, जब तक ये अकेडमी नहीं जा रही, प्रोग्रेस विद प्राची इसका पेज है, इसको फॉलो कर लेना। और सी इज अप फॉर द मेंटरशिप ऑल्सो। आप मुझे रीच आउट कर लेना, मेरा नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और इधर उधर।
उसके कमांड में दे दूंगा, सी विल हेल्प यू इन योर एसएसबी। अगर किसी का डायरेक्ट एसएसबी, एनसीसी स्पेशल, एफकेट, सीटीएस, कोई सा भी एसएसबी, प्राची इज अप फॉर द मेंटरिंग, सी विल हेल्प यू आउट। ठीक है। तो तूने क्या नोटिस किया, हाउ हाउ डिड द जर्नी चेंजेस फ्रॉम बीइंग अ ऐसा एस्पिरेंट जो कि केवल तैयारी कर रहा है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है, एंड देन व्हेन यू स्विच टू दैट एस्पिरेंट जो नौकरी भी मैनेज कर रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, और भाई एसएसबी तो है ही। क्या नोटिस किया? इसमें एक और सर फेज़ था, मैं शुरू से बताती हूँ। तो शुरुआत में मैंने 2019 में एसएसबी देना पहला एसएसबी दिया था। मैंने तब से ही आई वाज़ वर्किंग, पर मैं उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मैं स्कूल में जाती थी, 2 घंटा पढ़ा के आ जाती थी। हम्म। वो मेरा एक बहुत ही सेल्फिश मोटिव था। मुझे 18-20 हज़ार रुपए मिल जाते थे, बट मेरा सेल्फिश मोटिव था, मेरी सीडीएस की रिविज़न हो जाती थी। मैं जो सीडीएस के लिए पढ़ रही थी, वो मैं स्कूल में 11th-12th के बच्चों को पढ़ा के वापस आ जाती थी। पर हाँ, उधर से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी-थोड़ी शुरू हो गई थी। 1-2 एसएसबीज़ जब पहली एसएसबी दी थी तब यही लगा था, अरे वाह! रिकमेंड हो गए, अब तो बस जा रहे हैं अकेडमी। धीरे-धीरे जब पता चला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, इट इज़ जब मेरिट आउट हुई तो पता चला ओह! झटका लगा कि ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। लोगों से जो मेरे साथ रिकमेंड हुए थे, मुझे याद है मेरे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 लड़कियाँ रिकमेंड हुई थी, वो उस वन ऑफ द कैंडिडेट्स, वो उसका 11वां अटेम्प्ट था। उस 11वें अटेम्प्ट में वो 9 बार रिकमेंडेड थी और वो फिर भी मेरिट आउट होती थी। एंड सो दिस वाज़, मुझे समझ में आ गया था कि हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। ये एक बहुत लंबा रास्ता होने वाला है और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि इट कैन कम विद लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम्म। तो एक 1 साल ऑलमोस्ट मैंने वही पार्ट टाइम जॉब के साथ आई कंटिन्यूड माय प्रिपरेशन और मैं साथ-साथ तैयारी कर रही थी, एग्ज़ाम्स दे रही थी, एसएसबीज़ दे रही थी। इन वन ऑफ माय एसएसबीज़ एक आईओ ने ट्रिगर करके बोला कि डोंट यू थिंक तुम्हारे घर में पैसे की ज़रूरत है और तुम 20,000 की नौकरी कर रहे हो, क्या ये इनफ है? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनफ तो नहीं है, बट उस 20,000 में मैं घर पे रहती थी, मैं खुद को भी खर्चा निकाल लेती थी, मैं 8-10 हज़ार मम्मी को भी दे देती थी और मेरा मैनेज हो रहा था। हम्म। बट द क्वेश्चन वाज़ कब तक मैनेज करना है इज़ द क्वेश्चन। राइट। प्लस क्योंकि 20,000 की नौकरी थी और माय पेरेंट्स वर आल्सो आंसरेबल, माय पेरेंट्स वर आल्सो, वो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। आज भी मेरी मम्मी को अगर मैं बोलूँगी तो बोलेंगी जॉब छोड़ के बैठ, घर पे पढ़ाई कर ले। जैसे अभी भी बार-बार मेरिट आउट हो रही थी, तो यही बोल रही थी घर पे बैठ यूपीएससी की तैयारी कर, पढ़ ले, हम कुछ कह तो ना रहे हैं एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर once you start earning, it is very difficult to go back. मैं यहाँ पे ना तेरे को बीच में सॉरी रोक रहा हूँ। यार पता है क्या होता है, जब आप आ जाते हो ना बाहर, आपने पैसा कमाना चालू कर दिया, आप इंडिपेंडेंट बने, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है। तब ना आपका खुद से मन नहीं करेगा कि यार अब मैं घर वालों से पैसे मांगूं। है ना? ये चीज़ तूने फेस की होगी। जब तू घर पे भी थी, मान लिया 18-20 हज़ार रुपये, मेरी पहली जॉब थी ना, जब मेरी 8-9 हज़ार रुपये की जॉब थी बस। है ना? और उसमें से भी मैं 5 हज़ार रुपये बचा लेता था, एंड देन पापा को भेज देता। तो मतलब आप वापस नहीं जा सकते, व्हेन यू हैव डिसाइडेड समथिंग फॉर योर सेल्फ ना, आप वापस नहीं जा सकते यार, यू जस्ट कैन नॉट गो बैक। एंड देन लाइक कि यार, पेरेंट्स मेरे भी यही बोलते थे कि भाई बैठ जा, तैयारी वैयारी कर, पेपर वेपर तू पास कर ही लेगा, कोई ना कोई, तू मेहनती तो है। पर नहीं जा सकते आप वापस। फिर आगे क्या रहा? तूने मतलब जिद जिद कर ली थी कि यार अब अपने आप ही करना है जो करना है। हाँ, अपने आप ही करना है, इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए और मैं जिस तरह की आई माय पर्सनैलिटी आई होल्ड, आई हैव बीन ऑलवेज़ वेरी बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रही हूँ, स्ट्रॉन्ग रहा है कि नहीं, किसी के दबाव में नहीं आना या ऐसा नहीं रहना है। तो थ्रू आउट वही रहा कि नहीं, कुछ तो काम तो करना पड़ेगा। देन आई अप्लाइड फॉर जॉब्स वेरियस प्लेसेस पे, मैंने आपसे भी कनेक्ट किया था, उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा मार्क्स में आई थिंक थे। तो उस टाइम पे देयर वर, हमने बातचीत करी, तब मेरा आपसे कनेक्शन हुआ, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स और मुझे, क्योंकि मैंने टीचिंग करना शुरू करा था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि आई एम अ फेयर टीचर, मैं टीचर अच्छी बन सकती हूँ। मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे, उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, तो मैंने कहा लेट्स एक्सप्लोर दिस। प्लस मेरी मम्मी खुद शी वाज़ अ टीचर, शी वाज़ अ प्रिंसिपल, तो मुझे पता था हाउ टू डील विद दैट और मुझे पसंद है कि मैं लोगों को ज्ञान दूँ और लोग मेरी सुने तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू दिस। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल मैंने काम किया। बहुत रिसेंटली देयर वाज़ आल्सो दिस फेज़ जब मेरे पास जॉब नहीं थी। ऑलमोस्ट फॉर 4-5 मंथ्स आई डिड नॉट हैव अ जॉब। देयर वाज़ सम आई लेफ्ट बोथ द जॉब्स और बो एट द सेम टाइम एंड जॉब नहीं थी। मेरा एसएसबी था उसी ड्यूरेशन में। बहुत प्रेशर भी था, लग रहा था कि पता नहीं कहीं 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 मेरे साइकोलॉजी को तो नहीं इफ़ेक्ट कर देगा। सो ये भी स्टेज थी।
हर स्टेज एक्सपीरियंस करी है। देयर वाज़ अ टाइम आई वाज़ अर्निंग ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ पर मंथ। देयर वाज़ अ टाइम आई वाज़ अर्निंग 20,000 एंड देयर वाज़ अ टाइम आई वाज़ अर्निंग 0 रुपीज़ पर मंथ। तो तीनों चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तीनों च और 0 रुपीज़ पैसा नहीं आ रहा था, पर खर्चा उतना ही हो रहा था। आई वाज़ स्टिल लिविंग इन दिल्ली, आई स्टिल हैड टू गिव द रेंट, आई स्टिल हैव टू पे द बिल्स, आई स्टिल हैड टू गो आउट। मेरे फ्रेंड्स जा रहे थे, तो मुझे मैं ऐसा नहीं हो सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। सो हुँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे। वो सब एसएसबी जाना है, तो एसएसबी जाने के लिए ट्रेन की पैसे चाहिए, सेविंग्स से किया। तो वो भी एक्सपीरियंस किया है। एंड बहुत डर लग रहा था मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एसएसबी जाने से पहले, कि क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है, तो कहीं न कहीं मेरे साइक में रिफ्लेक्ट ना कर जाए, वो कहीं दिख ना जाए, वो कहीं पता ना चल जाए, बिकॉज़ दैट इज़ ऑनेस्टी। और वो कहीं न कहीं 2 महीने से जब जॉब नहीं थी, तो वो मेरे दिमाग को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा था। हुँ, बट देन एसएसबी वेंट वेल, आई थिंक इतना तो थोड़ा-सा कंट्रोल करना आ ही गया है धीरे-धीरे इतने अटेम्प्ट्स में। एंड देन नाउ फाइनली अगेन आई हैव अ जॉब, आई एम वर्किंग, और अभी भी आई कंटिन्यू वर्किंग अंटिल मेरी वो नहीं आ जाती है, जॉइनिंग नहीं आ जाती है। तो वर्किंग, ये जो मैंने पूरा बताया, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, एनी कैंडिडेट हु इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो ऑटोमेटिकली एक बेटर परफॉर्मर हो जाता है, एक बेटर कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि उसको एक वर्क लाइफ का एक्सपोजर मिल चुका है, उसको पता है व्हाट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लुक्स लाइक, उसको पता है व्हाट वर्किंग अंडर समबडी लुक्स लाइक एंड हाउ विल इट बी इन द फॉर्ज। एंड बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी फ़ौज को लेके डेस्परेशन कंट्रोल हो जाती है। आप जो फ़ौज के पीछे पागल, मैं फ़ौज नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, मैं मिट जाऊँगा वाला जो एटीट्यूड है, वो इन कंट्रोल आ जाता है, बिकॉज़ फ़ौज इज़ नॉट लूकिंग फॉर सच डेस्परेट पीपल। अगर आपकी सोच ये है कि फ़ौज नहीं हुई तो आप बर्बाद हो जाओगे, इस हुँ। तरह के लोग फ़ौज देख ही नहीं रही है, फ़ौज ढूँढ ही नहीं रही है। फॉर इज लुकिंग फॉर पीपल जो जिनको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि इवन इफ दिस डजंट वर्क आउट, दे विल मेक समथिंग आउट फॉर देम। कुछ तो कर लूँगा, मतलब कुछ तो उखाड़ लूँगा यार लाइफ़ में। तो ये हाँ, चीज़ ना ये और चीज़ हुँ, यस, ये तो है, और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है फर्स्ट हैंड। मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन था, उसके बाद मेरे 2 कॉन्फ्रेंस आउट हैं, उसके बाद मेरे 2 स्क्रीन आउट हैं। जॉब मिलने के बाद मेरी लगातार वापस से सारे रिकमेंडेशंस हैं। हुँ। तूने ये नोटिस करा होगा दिस इज़ मेंटल पीस आ जाती है ना? मेंटल पीस। मेरे को जब वो मेरी 2 स्क्रीन आउट के बाद मैं जो एसएसबी गई थी, उस हुँ, टाइम उस एसएसबी में बैंगलोर में थी, मुझे याद है, मैं सब एक्सपीरियंस कर चुकी थी। हुँ, मैं मेरिट आउट होना एक्सपीरियंस कर चुकी थी, मैं कॉन्फ्रेंस आउट एक्सपीरियंस कर चुकी थी, मैं स्क्रीन आउट एक्सपीरियंस, मुझे ये था सब जो होगा मैंने सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखी जाएगी। नौकरी है, इवन इफ दिस डज़न्ट वर्क आउट, आई एम नॉट डाइंग, मेरा काम हो रहा है, मैं चल रही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, आई कैन डू गुड इन लाइफ। हुँ। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अक्सर लोगों को बोला जाता है कि नहीं, आप आपका आपका प्लान बी आपके प्लान ए को कमज़ोर बनाता है, फलाना-ढिमकाना। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। यस। येस, आपका प्लान ए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आपको हमेशा अपने प्लान ए की तरफ काम करना चाहिए, बट also work for your plan B. Maybe don't announce it, but always keep working for your plan B. मैंने बीएड करी हुई है, मैंने साथ-साथ बीएड कर ली थी इस ड्यूरेशन में, कि इवन इफ दिस डज़न्ट वर्क, तो हम लोग हाँ, हम मैंने लोग सीटेट का एग्ज़ाम दिया था अभी। बी डीएलएड खत्म, सीटेट 1 क्वालिफाइड, सीटेट 2 क्वालिफाइड। हम लोग टीचर्स के बच्चे हैं यार, ये हमारा हमेशा परमानेंट बैकअप है। हाँ, सो 2 साल बीएड कर ली, 78 परसेंटेज भी आ गए बीएड में। तो मतलब येस, आई वाज़ कंटीन्यूअसली, मेरा फ़ोर फ्रंट पे मेरा डिफेंस के लिए ही काम चल रहा था, पर बैकग्राउंड पे मेरा प्लान बी भी अपने फुल फ़ोर्स में था। कि 24 साल के बाद डिफेंस तो खत्म हो जाएगा, 25 साल के बाद इट विल बी ओवर फॉर मी, फिर क्या करूँ? यस। तो यहाँ पे ना मैं प्राची ने जैसे बहुत बढ़िया बात बोली और यार यहाँ पे मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि प्लान ए तुम्हारा ठीक है, तुम फौज में जाना चाहते हो, अफ़सर बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज़ है। मेहनत करो, जितना तुम्हारे पास एसएसबी आए, रिटन एग्ज़ाम आए, सारी एंट्रीज़ दो, क्लियर करो और बिना मेहनत के क्लियर नहीं होगा यार, उसने भी लड़की ने मेहनत करके पेपर पास किए हैं। स्टिल शी वाज़ गेटिंग सेलेक्टेड, शी वाज़ गेटिंग मेरिट आउट एंड शी वाज़ होपफुल कि यार मेरा हो जाएगा। होपफुल के साथ-साथ वो प्रैक्टिकल जैसे प्राची ने बोला ना कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनल नहीं होना कि यार ये नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यार मैं ना यूपीएससी वाले बच्चों से भी बात करता हूँ, तो मैंने वो देखा है कि भाई वो यूपीएससी के चक्कर में इतने पगलाए पड़े हैं। यूपीएससी मैं तो बन गया आईएएस,
मेरे को और कुछ नहीं आता, मैं और कुछ नहीं करूंगा, ना मैं एसएससी सीजीएल दूंगा, ना बैंक पीओ आईबीपीएस, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं डिफेंस भी ट्राई नहीं करूंगा, आई जस्ट डू दिस। या दैट इज अ फुलिश डिसीजन। आई हैव बीन अ टीचर, मैंने 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया है, प्राइवेट जॉब की है। लास्ट जॉब दैट आई लेफ्ट वाज, आई वाज अर्निंग मोर देन 2 lakhs अ मंथ। 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को पता है आई एम अ गुड टीचर, आई मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, देन आई एम इनटू लॉट मेनी थिंग्स आल्सो। तो प्लान बी सी डी आपका होना चाहिए। प्लान ए आपका फौज हो सकता है, पर जीवन में प्रैक्टिकल बनो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल बनोगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी, है ना। अगर आपके पास एक ही चीज है और वो भी नहीं हुई तो फिर ना हताशा होती है, फिर जीवन में ना टूट जाओगे, बिखर जाओगे, कुछ बचेगा नहीं। फिर सोचोगे यार अब कुछ और, फिर गलत जगह जाएगा दिमाग तुम्हारा। तो वो चीजें ना हो इसलिए बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। प्राची इज ए लिविंग एग्जाम्पल कि यार कैसे बच्चे जो हैं परसिस्टेंस के साथ लगे रहते हैं। आपकी यात्रा लंबी होने वाली है, आप मेहनत करोगे पहुंचोगे जरूर मंजिल पे। अब उसका भी तो आखिरी अटेम्प्ट में हुआ है, तेरा आखिरी अटेम्प्ट था ना। यस सर, लास्ट टाइम। डैम श्योर कि तू बिल्कुल किसी भी ना एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गई होगी इस वाले एसएसबी में। कुछ थी सर एक्सपेक्टेशन? एक्चुअली में लाइक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एवरीबॉडी मतलब आईओ ने पूछा हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस, जीटीओ ने पूछा। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता हाउ वाज इट, आई जस्ट नो दैट आई एंजॉयड दिस एसएसबी। स्पेशली जब मैं जीटीओ कर रही थी, जीटीओ के जो टास्क है ना वो इतने अनोखे हैं, वो इतने डिफरेंट हैं। मुझे लग रहा था यार ये सब मैं लास्ट बार कर रही हूँ, मैं लास्ट टाइम पीजीटी करूंगी, लास्ट टाइम मैं जीपी ही करूंगी। दोस टास्क आर नॉट देयर इन रियल वर्ल्ड। अब मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ किसी को, मैं चाहूँ तो इंटरनेट के सामने बैठ के साइकोलॉजी कर सकती हूँ, बट वो राइट। जीटीओ का एनवायरनमेंट मिल ही नहीं सकता। वो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस आप बाहर क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। सो आई वाज मेकिंग श्योर कि ये सब जो मैं कर रही हूँ ये मैं आखिरी बार कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, बट आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना ही करना है। तो दिस वाज माय बिलीफ थ्रू आउट दिस एसएसबी। और मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, आप अगर अपने एसएसबी को बहुत सीरियसली ले लोगे तो एसएसबी आपको सीरियसली नहीं लेगा। आप जितना एसएसबी इंजॉय करोगे, ये चीज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, बीच में भूल गई थी, फिर मुझे दोबारा याद आई। इंजॉय योर एसएसबी। जितना आप एसएसबी को टेस्ट की तरह कंडक्ट करोगे, वो एसएसबी विल उतना ही आपको परेशान करेगी। जितना enjoy the SSB, enjoy the test, give your 100% and move on. राइट। अगर आप 19, बिल्कुल प्राची वाली बात सही है कि प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा जरूरी। मैं बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन माय जॉब, मैं ऑफिस होता था तो मैं अपने मैनेजर को पटा के रखना पड़ता था भाई, क्योंकि एसएसबी में 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो मैं अच्छे से काम करता था पूरे महीने में। पिछले महीने मेरा एसएसबी का डेट तो हम सेलेक्ट कर लेते, 1 डेढ़ महीना होता है, तो पूरे महीने रगड़ के मेहनत करते थे। 1 हफ्ते उस महीने में भी मेहनत करते थे, फिर उनको पता होता था ये मानेगा तो है नहीं, है जाएगा बंदा। पूरी बढ़िया से मतलब काम में, वर्क एथिक में कोई बंदा आपको उंगली ना करे, ऐसा आपको बनना पड़ेगा। मेरा पर्पस होता था आई विल गो देयर, आई विल एंजॉय द एसएसबी, आई विल मेक फ्रेंड्स। नए बंदे मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट के बंदे आते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, इंटेलेक्ट बढ़ता है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। रिजल्ट वगैरह बाद में देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे। सो दैट शुड बी योर मेंटेलिटी। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो फिर मजा आएगा, फिर ना दिमाग में ना एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी यार। एक्सपेक्टेशन आती है ना तो फिर परफॉर्मेंस डाउन होती है, आप फुल फ्लैज मैनर में ना परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मेरा तेरे से ना एक सवाल आएगा, ये बता कि कुछ ऐसी चीजें, मैं ज्यादा बड़ा इंटरव्यू लेने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बस तेरे से ना कट टू कट ही बात करूंगा। कुछ ऐसी चीजें बता कि वर्किंग कैंडिडेट हो, या एक जनरल डिफेंस एस्पिरेंट हो, या 1 2 बार स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट वाला बच्चा हो, क्या ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वुड रिकमेंड कि हर बच्चे को ये काम करना चाहिए उस पे, ताकि वो सिलेक्शन अगर मान लो 1 में नहीं हो रहा, 2 में नहीं हो रहा, 3 में नहीं हो रहा, पर जब तक वो आखिरी अटेम्प्ट तक पहुंचे, हाँ वो उतना कैपेबल जरूर हो जाए कि वो रिकमेंड हो जाए। व्हाट आर द फ्यू फैक्टर्स दैट यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, जो आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किए? तो सबसे पहले तो अपने ऊपर, ये जो आपने वर्ड बोला है ना, इसी पे सबसे ज्यादा फोकस है। खुद पे मेहनत करते जाओ, खुद को डेवलप करते जाओ। इफ आप अगर खुद पे मेहनत कंटिन्यूस रखोगे, यू विल मेक इट थ्रू कहीं भी, नॉट जस्ट फौज। आप हो सकता है इतने बेहतर कर लो कि फौज से आगे बढ़ जाओ, और हो सकता है आप फौज के लिए ही बेहतर हो जाओ। तो एनीथिंग अपने ऊपर, द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, द इजियर फौज बिकम्स फॉर यू। फौज जो बोलते हैं ना, दिस इज बी यू, बी योर सेल्फ, बी यू। वो क्या है, कोई ये नहीं बताता बी यू है क्या। बी यू नहीं है, इट्स नो यू। खुद को जानना इंपॉर्टेंट है।
लोगों को अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस नहीं पता होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मैम समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ्स नहीं पता, अपनी वीकनेस नहीं पता। और जैसे भी आप बोल रहे थे, बच्चों ने सपना ज़रूर बना लिया है, ड्रीम कर लिया है, बट उसके लिए कोई फोकस नहीं है। एक बच्चे मैसेज करते हैं, मैम मुझे ना सीडीएस क्लियर करना है, आप बता दो कैसे करना है। ये तो बहुत वेग क्वेश्चन है ना, सीडीएस क्लियर करना है, पढ़ो। मैं और क्या बोलूँ? मैं यही जवाब दूँगी, पढ़ाई करो। मैं मेरे कुछ मेरे को पास कोई दवाई तो है नहीं, ना कोई मैजिक की वो है वांड कि मैं तुम्हें घुमाऊँगी आबरा-गडाबरा और तुम्हारा पेपर ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी फोकस्ड। कोई मैजिक पिल नहीं है, तुम्हें पेपर क्लियर करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें एसएसबी क्लियर करना है, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, यू विल हैव टू डू इट। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, जनरली हर कोई क्या कर रहा है, दे आर लूकिंग फॉर शॉर्टकट्स कि राइट। कैसे भी कोई शॉर्टकट मिल जाए और मेरा निकल जाए। हुँ, मुझे कोई आके मेरे ऊपर सर पे बैठ जाए और मैं पढ़ लूँ और मेरा पेपर निकल जाए, ऐसे पेपर नहीं निकलते हैं। हुँ। दिस आई एम सो सॉरी टू ब्रेक एवरीबॉडीज़ बबल बट ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 21-22 साल के हैं, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुए 1 साल, 1.5 साल हो चुका है, आपके पास जॉब होनी चाहिए। यू आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, पैसा इन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, यू नीड मनी, योर फैमिली नीड्स मनी, हर एवरीबॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आपका कॉलेज खत्म हुए 1 डेढ़ साल हो गया, आप काम नहीं कर रहे हो, आप घरवालों पे डिपेंडेंट हो, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो रही है। ऑब्वियस है। आपको पता है आपने भी देना है, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश पे काम नहीं कर रहे हो, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज़ गोइंग डाउन। बहुत स्टूडेंट्स मैम इंग्लिश कमज़ोर है, बिना इंग्लिश के एसएसबी हो जाएगा क्या? हम एसएसबी में नहीं होगा। जो लोग भी पागल बना रहे हैं कि अरे बिना इंग्लिश के एसएसबी हो सकती है, हिंदी मीडियम में भी एसएसबी हो जाती है, नहीं होती है। येस, आपका बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था, आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है, आपको उतना एक्सपोज़र नहीं मिला, ऑप्शंस नहीं मिले, उसके बाद आपकी इंग्लिश एवरेज है या खराब है और एक ऐसा बच्चा है जिसको सब मिला फिर भी उसकी इंग्लिश खराब है, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेफरेंस। आप अगर ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, 4 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं, तो तुम राइट। पार्टिसिपेट कैसे करोगे? हुँ। तो और कुछ चीज़ें हैं जो पता होती हैं हमें कि हमारे में प्रॉब्लमैटिक है, बट हम क्योंकि उन पे काम करना बहुत मेहनत का काम है, तो हम उन पे काम करना नहीं चाहते हैं। So I think be it any candidate working, non-working, just starting, about to start, will start next year, please, it is very important to work on yourself. अपने अंदर की गंदगी को देखना, उसको साफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बोली तूने ये तो। और मेरे को वो वाली बात पे ना हँसी आ गई। मेरे को भी तेरे से सवाल पूछते हैं ना बच्चे कि सर सीडीएस बता दो। यार मैंने 5 सीडीएस क्वालीफाई किए एंड आई कैन टेल यू द पेन दैट आई वेंट थ्रू। मेरा ऑफिस होता था बहन 11 घंटे का, तू मान। मैं 8 बजे जाता था घर से, रात को 8:30 बजे आता था। मैं सुबह 5:30 बजे जग के ना 6 से 8 पढ़ता था, रात को 9 से 12 पढ़ता था, 5 घंटे रोज पढ़ता था। ये 1.5 2 साल का कार्यक्रम मैंने किया, तब जाके मेरे सीडीएस बैक टू बैक 5 और एफकेट निकले 8। तो यार वो करना पड़ेगा। मैं अभी जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो अब तो मैंने सिस्टम बना दिया कि हाँ 6 महीने की मेरी बैच है, 6 महीने का मेरा पेड बैच का कोर्स है, उसमें आ जाओ। क्योंकि नोट्स बनाने नहीं देता, मैं नोट्स अपने दे देता हूँ। क्लास में मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ, लाइव क्लास कराता हूँ, सपोर्ट 24/7 मैंने खोल रखा है। तो वो प्रोसेस ईजी हो जाता है। पर उसके बावजूद भी मेरे बच्चे कुछ फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जिस इंटेंसिटी के साथ मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना, वो उसमें सिंक नहीं होते। सिंक होना भी तो जरूरी है ना। वो बच्चा मेरा हर एक बच्चा पास हो रहा है जो सिंक हो गया कि सर हाँ, सर ने बोला आज क्लास करना, रिवीजन मारना, इतना टेस्ट देना, खत्म कहानी। वो बच्चा हमेशा निकलता जा रहा है। आपको आपके मेंटोर के, अगर आप गाइडेंस भी ले रहे हो ना किसी से, जैसे प्राची एसएसबी के बच्चे पढ़ाती है, एंड देन जब वो ऑब्जर्व करेगी ना बच्चे, उसको पता लग जाएगा कि यार इसके अंदर ये दिक्कतें हैं। जैसे व्हाट आई डू अ शॉर्ट एनालिसिस। तूने भी किया होगा शॉर्ट एनालिसिस अपना ना, जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन हाँ, वगैरह हम लिखते हैं तो हम आई डू अ शॉर्ट एनालिसिस उस बच्चे का कि यार तेरी दिक्कतें ये हैं, इस पे ऐसे, इस पे ऐसे, ऐसे ऐसे काम करना है। तो जैसे प्राची ने बोला कि आपको खुद को जानना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है। अगर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा क्यों नहीं लगता, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं आता तो क्यों नहीं आता, मैं कैसे करूं, मैं कहाँ से करूं। अब मैंने अपना यूट्यूब पे, तूने देखा होगा कि 1.5 2 महीने से जॉब वगैरह छोड़ के मैंने फुल फ्लैश ये कर दिया है। इतना कंटेंट मैं इनको दे रहा हूँ, उनका जीवन कैसे आसान बनाऊं एस्पिरेंट्स का, उसको देखो यार। ठीक है, हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। जब तक प्राची है एसएसबी के लिए, प्राची विल हेल्प यू आउट इन योर एसएसबीज। तो ये सारी चीजें हैं। और जो प्राची ने बातें बोली हैं, ये उसने अपने एक्सपीरियंस से बोली हैं, बिकॉज सी हैज बीन ऑन द ऑल द फ्रंट्स।
स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, मेरिट आउट, मेरिट इन। कोई ऐसा मतलब एस्पिरेंट की जर्नी के दौरान कोई ऐसा फेज नहीं होगा जो इस लड़की ने देखा नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फैक्टर पे हमने बहुत तगड़े से बात करी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में तूने बताया। व्हाट आर द फ्यू डेली रूटीन्स, डेली रूटीन के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, इट विल आई हार्डली टेक 5 more minutes ऑफ योर्स, कि डेली रूटीन के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, अगर तुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में बताना है कि ऐसी क्या 2-4 चीजें या 5 चीजें तू बताना चाहेगी जो इनको इम्प्लीमेंट करें बच्चे, तो एसएसबी हो या ना हो, पर लाइफ बेहतर हो जाए, वो बच्चा जो कल था उससे बेहतर हो जाए। व्हाट वुड यू रिकमेंड टू देम एज समवन, एज अ सीनियर, एज समवन हु इज गोइंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। ऑफिसर तो बनी रही है ऑब्वियसली, तो होती है यार। ठीक है। तो क्या चीजें रिकमेंड करना चाहोगे आप अपने जूनियर्स को, और जो भी व्यूअर्स हमें देखेंगे? सर सबसे पहले तो टारगेट्स बनाओ। हम्म। ये मैंने अब तो नहीं करती हूँ, पर मैंने इनिशियल डेज में किया था, जो मुझे हेल्प करी थी। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप अगले दिन के टारगेट्स बनाइए। और टारगेट्स का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड पे टाइम टेबल चिपका दिया है, 7 बजे उठूंगा, 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे, वो 2 दिन से ज्यादा चल ही नहीं सकता। टारगेट का मतलब है कि आप अगले दिन सुबह उठ के, मुझे रनिंग करने जाना है, मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, मुझे उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे उस चैप्टर का रिवीजन करना है, और मुझे जो कल मैंने पढ़ा था उसका भी रिवीजन करना है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना है। सेट टारगेट्स, नंबर 1। नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहो। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आप चाहे 6 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा मत करो पढ़ाई, पर एटलीस्ट हर दिन आप अगर 3 घंटे भी दे रहे हो, डेली के 3 आवर्स भी दे रहे हो अपने एग्जाम को 6 मंथ्स तक, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थर्डली, अगर आपको कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस का इश्यूज है, शीशा जो है ना, मिरर, आपको उसका अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और उसके सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। शीशे शीशे से अच्छा सेल्फ रिफ्लेक्शन और कोई आपको दे ही नहीं सकता है। एंड फोर्थ, डेली एक टॉपिक प्रिपेयर करो जो करंट अफेयर्स का हो सकता है, जनरल अवेयरनेस का हो सकता है। जैसे कि अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर में, तो इसको रिसर्च करो, क्या है फार्मर्स प्रोटेस्ट। आप आईसीएस भी जाओगे, आप दिल्ली से हो या आप एनसीआर से हो, आपसे पूछा जाएगा क्या है, हम्म। नई न्यूज बताओ, और आपके दिमाग में ये न्यूज आएगी क्योंकि इसने आपको इफेक्ट किया, हल्द्वानी में जो हुआ। ये सारी चीजें, इन पे रिसर्च करो एक दिन बैठ के। मैं ये नहीं कहूंगी डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप डेली का न्यूज़पेपर खोल के बैठो, एक एक लाइन पढ़ो। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बट करंट अफेयर्स, ओपिनियन बिल्ड करो। एज एन ऑफिसर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सम ओपिनियन, सम आइडियाज, और वो आइडियाज पे काम करो। वो आइडियाज ओके। बनाने पड़ेंगे, मैं नहीं फीड कर सकती हूँ, सर नहीं फीड कर सकते, वो आपको खुद बनाना इसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं आप, आई टेल यू कैसे। पड़ेगा। अपनी वेबसाइट बनाई है studydost.com करके, एंड देन आई हैव आल्सो जनरेटेड बिल्ड एन ऐप कॉल्ड स्टडी दोस्त। तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे और प्राची को, तो प्राची ने बोला कि करंट अफेयर्स पे काम करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने देख अभी ना बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं। मेरा ना वीकली करंट अफेयर आता है, मंथली करंट अफेयर आता है, जिसमें मैं मंथली वीडियो बनाता हूँ और पीडीएफ देता हूँ मैगजीन बना के बच्चों को। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरा ऐप मैंने बनाया है उसमें डेली करंट अफेयर जाते हैं, डेली। तो रात को सोने से पहले बस एक बार नज़र भी मारोगे ना, तो तुम्हारा दिन का खत्म हो गया काम। सो इतना इजी मैंने कर दिया है। तो जो प्राचीन चीजें बोली उन पे काम करो यार, ठीक है, उन पे आपको काम करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव, और बहुत बढ़िया बात इसने बोली, यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन हाउ वुड एन ऑफिसर इज अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन। when you're going for officer entries, an officer is someone who is mature enough to deal what is a routine thing and where opinions are formatted, what logic is behind this, वो सब आपको पढ़ कर नहीं, पढ़ना पड़ता है यार, उसके लिए रिसर्च करनी पड़े, घुसना पड़ता है। आई विल हाईली रिकमेंड, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनो। अनबायस्ड न्यूज़ आती है ऑल इंडिया रेडियो पे, इंग्लिश की। मेरे बाबा सुनते थे, पापा सुनते थे, उनसे मुझे आदत लगी, एंड प्राची ने भी सुनी मैंने होगी भी कभी। हाँ। कुछ योर योर इंग्लिश। डेली सुबह वॉक करने 15 मिनट का वो शो होता है, 14 मिनट कुछ सेकंड का। डेली सुबह वॉक करने में सुनिए। हाँ, वॉक करो, मतलब टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, उसी टाइम में कंटेंट भी कंज्यूम हो जाए, काम भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, सब हो जाए। स्मार्टनेस के साथ गेम करना पड़ता है। 2024 में आके अगर आप बहाने बना रहे हो कि मेरे पास रिसोर्स नहीं थे, मेरे पास, भाई इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन किस बंदे को और किस लेवल पे जाके फॉलो करते हो, और कितना इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को फीड करते हो। तो यही सारी चीजें थी। बहुत हमने शॉर्टर क्रिस्प सी बात की प्राची के साथ। तो एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी। छोटी बहन की तरह, तो मैंने हमेशा से मतलब, ये जब परेशान होती थी तो टेंशन हो जाती थी, मैंने कहा यार लड़की इतनी मेहनत करे, आई आई विश सी जस्ट मेक इट एनी हाउ, है ना।
तो और वो मोमेंट फॉर्चुनेटली हुआ पॉसिबल, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ हार्ड वर्क ओनली, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए वापस मेरी तरफ से तेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन, तेरी भाभी की तरफ से मेरी तरफ से तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सो मच। होप यू इंस्पायर मोर एंड मोर किड्स once you get यस commissioned. सर। We will also put up a story and post about you. And also, I will give you the social media handles of Prachi. You can connect with her. और यार जब उसके पास डीएम करोगे, शी इज वर्किंग नाउ, तो उसको ना स्पेसिफिक चीजें पूछना, ऐसा नहीं कि कुछ भी सीडीएस कैसे पास करें, मैम कैप्सूल खिला दो कोई कोई चूरन दे दो, भाई ऐसे नहीं होता। सब मैं तो सीधा यही बोलती हूँ, कोई मुझे बोलता है ना एग्जाम करने का, पढ़ो, बस यही है आंसर। इस मैं कुछ और इसमें तुम कोई बोलोगे और अलग से कहानी नहीं बना सकती। तुम बोलोगे पढ़ो, भग जाता है बच्चा, फिर उसके बाद वापस नहीं पूछता, हाँ, तो वो होता है। तो फॉलो तो ये डिफेंस। चाहिए ना कि मुझको चाहिए कोई शॉर्ट टर्म, मुझे कोई बिल्कुल चाबी लगा दो मेरे पीछे और मैं चल पड़ूं, तो वो हो नहीं सकता। ऐसा कुछ है नहीं जीवन में, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू नीड टू पुट इन द वर्क। फॉलो डिफेंस एग्जाम मास्टर ऑन ऑल ऑफ आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। अच्छा, जो जॉब वाले बच्चे हैं, दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी इन मेकिंग अ करियर आउट ऑफ कॉर्पोरेट, आई हैव 7 years of work experience in multiple organizations at lead positions. You follow me on LinkedIn as Shivam Saraswat. I'll put up the link in the description. डिफेंस एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और इसको उन सारे बच्चों तक पहुंचा देना जो बेचारे थके पड़े हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, पिछली बार स्क्रीन आउट थे, कॉन्फ्रेंस आउट थे। प्राची का वीडियो देखो, इंस्पायर हो जाओ। मेरा पॉडकास्ट आता है टॉक विद द लीजेंड्स, उसको देखना, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, स्पेशल फोर्सेस के भी, जनरल एंट्री ब्रांचेस के भी, एफकेट के, सीडीएस के सारे ऑफिसर्स आ रखे हैं, उनको देख सकते हो आप। एंड देन मैं आपसे कनेक्ट करूंगा अगले पॉडकास्ट में। हम थे आज प्राची सोनी के साथ, मेरी छोटी बहन, और तुम लोगों के लिए ये पॉडकास्ट इसलिए जरूरी है कि हाउ सी सर्वाइव्ड 10 attempts एंड देन सी मेड इट। ठीक है, तो आई होप यू विल लव इट। थैंक यू सो मच यार प्राची। और थैंक यू। now तुम रेस्ट करो, तुम थके हुए हो, और इतना तूने मेहनत किया आने के लिए, मतलब हेड्स ऑफ टू यू मैन, लिटरली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो, आई विल कैच अप सून। जय हिंद। जय हिंद।